दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको बताऊंगा एमपीटेट वर्ग 3 की जो काउंसलिंग प्रक्रिया होनी है वो कब से शुरू होनी है, कौन कौन ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें उस काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना है। क्योंकि वर्ग 1 और वर्ग 2 की काउंसलिंग का दूसरा राउंड हो चुका है, सेकंड काउंसलिंग जिसे कहेंगे। अभी भी बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बाकी रह गए हैं और एलिजिबल थे, बट अब कुछ उनका हो नहीं सकता है। वो अब थर्ड काउंसलिंग के लिए पूछ रहे हैं, लेकिन थर्ड काउंसलिंग नहीं होगी वर्ग 1 और 2 की। इसलिए कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट जो वर्ग 3 के लिए एलिजिबल है, कोई भी जरूरी जानकारी मिस ना करें। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, बल्कि शेयर भी करें दूसरे लोगों के पास जो एलिजिबल हैं वो भी कर पाएँ। इस वीडियो में आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं, इसलिए शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, समझें। और इस वीडियो से संबंधित या कोई और डाउट आपका रहता है एमपीटेट वर्ग 3 की काउंसलिंग से रिलेटेड, तो वीडियो खत्म होने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में आप बाद में पूछ भी सकते हैं, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। और जितने लोग नए हों, आगामी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हों, तो ये नंबर दिया है 9981167757। इस पर ऑडियो से नाम बताकर व्हाट्सअप मैसेज कर देना। टेलीग्राम भी है इस नंबर पर। और इसके साथ साथ अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं, इस परिवार के सदस्य नहीं बने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। और एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो चैनल का नाम है वही एप्लीकेशन का नाम है, एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट। प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, ताकि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर सकें। कंटेंट, नोट्स, टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो सकें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, मैंने अभी एक दो वीडियो और बनाए हैं वर्ग 3 की काउंसलिंग को लेकर। सबसे पहले आपको बताऊं, इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि डीपीआई और ट्राइबल यानी जनजाति विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग, दोनों विभाग ज्वाइंट काउंसलिंग करने वाले हैं। मतलब अभी तक ऐसा मैंने देखा है। और शुरुआत में एक बहुत पहले मैंने एक मशवरा भी दिया था इन डिपार्टमेंट्स को कि आप लोग दोनों मिलके, आप दोनों विभाग मिलकर ज्वाइंट काउंसलिंग कराएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को मौका मिले। अभी ऐसा होता था कि स्कूल शिक्षा विभाग अलग करता था, ट्राइबल विभाग अलग करता था। ऐसे में एक ही कैंडिडेट का नाम दो जगह आ जाता था और जितने और एलिजिबल कैंडिडेट थे उन्हें मौका नहीं मिल पाता था, पद खाली रह जाते थे। इस वजह से दूसरी काउंसलिंग भी करानी पड़ी है। लेकिन अब वर्ग 3 में देखने को आपको क्या मिलेगा, ज्वाइंट काउंसलिंग हो रही है। एक कैंडिडेट का नाम एक ही जगह आएगा, या तो स्कूल शिक्षा विभाग में, मतलब या वो बंदा स्कूल शिक्षा विभाग ज्वाइन करेगा या जनजाति विभाग ज्वाइन करेगा। बाकी अन्य अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, वर्ग 3 में ऐसे बहुत सारे, मेरे चैनल से, मेरे ग्रुप से भी ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं जिनने वर्ग 3 का एग्ज़ाम दिया था, बहुत अच्छा स्कोर किया है। लेकिन वर्ग 1 और वर्ग 2 की चूंकि काउंसलिंग हुई है, दूसरा राउंड हुआ है, उसकी लिस्ट बहुत जल्दी आने वाली है, उसमें उनका चयन हो जाएगा, तो वर्ग 3 की सीट खाली रह जाएगी। तो अब आप ये मानकर चल सकते हैं कि जो 18,000 पदों पर अभी भर्ती होनी है एमपीटेट वर्ग 3 में, उसमें से लगभग कम से कम ऐसे 1000 कैंडिडेट होंगे या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। ये आंकड़ा मेरे पास अभी आया नहीं है, ये डेटा जो भी है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँ कि वर्ग 3 में ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट थे जो वर्ग 1 और वर्ग 2 की दूसरी काउंसलिंग में सेलेक्ट हो जाएंगे। उनकी जो पोस्ट है वो खाली रहेगी, उस पर नए उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। तो वर्ग 3 में आपको ये बात बहुत ज़रूरी जान लेनी चाहिए कि, और मैं कट ऑफ का वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, तो आप सबको पता होगा कि किसका कितना कट ऑफ जाएगा। जिसने अभी नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं कमेंट बॉक्स में, कट ऑफ का वीडियो वो देख लेना, उसी के आसपास आपका कट ऑफ रहेगा। और इसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस से संबंधित पूछ रहे हैं, अतिथि शिक्षक संबंधित पूछ रहे हैं, वो भी मैं बता देता हूँ इसी वीडियो में। अतिथि शिक्षकों को पोर्टल पर फिर से एक फैसिलिटी दी जाएगी 17 नवंबर से, कि जो अतिथि शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षकों के लिए ज़रूरी कंडीशन ये है कि या तो उनके पास 200 दिन का अनुभव होना चाहिए या उनके पास 3 सत्र होने चाहिए। ठीक है, तो ये अभी बना के रखें, वो लगेगा, एलिजिबल आप हो जाएंगे अगर आपके पास होगा। और अगर आप ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में आते हैं, इसके लिए लिंक खुली थी। दूसरी बार फॉर्म भरे थे, आप सबको पता होगा। पहली बार तो 2020 में भरे थे, लेकिन एग्ज़ाम होने के पहले दिसंबर में भी एक बार पोर्टल खुला था, उसमें भी जितने लोग ईडब्ल्यूएस थे उन्होंने लगाया था। ईडब्ल्यूएस के लिए लिस्ट भी अलग से बनी है, मेरिट अलग से बनी है, इसलिए ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं खुलेगा। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि सर हमारा 2020 का ईडब्ल्यूएस था या 2021 का था, अब नहीं है। तो भाई उन्हें बनवाना पड़ेगा, क्योंकि करंट ईयर का ईडब्ल्यूएस लगता है। और बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो कह रहे हैं सर हमारे पास उस टाइम पे था जो एक्सपायर हो गया है, अब हमने नया बनवाया है। तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नया ही लगेगा, करंट ईयर का लगेगा, जो अभी साल चल रहा है इसी साल का लगेगा, एक्सपायर नहीं लगेगा। और आप लोग एक काम करिए, डॉक्यूमेंट्स अभी भी आपके ऑफलाइन वाले चल रहे हैं। जहाँ भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, आपका जाति प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र हो, ठीक है, और भी जो अदर सर्टिफिकेट होते हैं
वो अभी ऑफलाइन वाले चल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ रहा है आगे, ठीक है, तकनीकें डेवलप हो रही हैं, तो आपकी ऑनलाइन वाले जो ऑनलाइन डिजिटल सर्टिफिकेट बन रहे हैं, चाहे कास्ट हो, ठीक है, चाहे स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, ये आप लोग डिजिटल बनवा लें। और इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स, पंजीयन तो ऐसा है कि एक्सपायर भी होता रहता है, रिन्यू भी होता रहता है, नया भी बनता रहता है, तो जिसका पुराना एक्सपायर हो गया हो वो फोटोकॉपी करा के रखें और नया भी आप लोग बनवा लें, उसकी कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ आपको रोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है, और उसका ज़्यादा कुछ मतलब नहीं रहता है, ताकि सरकार के पास ये डेटा रहे कि कितने लोगों को रोजगार मिल गया है, कितने लोग बेरोजगार हैं। और अब अभी कोई और आपका सवाल हो, डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछें, और सब लोग तैयार रहें, अपने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। डॉक्यूमेंट्स का वीडियो भी मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ कि आपको क्या क्या लगने वाला है। 10th की मार्कशीट लगेगी आपको, उससे डेट ऑफ बर्थ क्लियर होगा। 12th की मार्कशीट लगेगी आपको। 12th के बाद जो भी आपने किया है, D.Ed किया है, D.LED किया है, B.Ed किया है, जो भी किया है उसकी मार्कशीट लगेंगी। अगर ग्रेजुएशन कर लिया है तो उसकी भी मार्कशीट लगेंगी। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगेगा, आय प्रमाण पत्र भी लगेगा। MP के हैं तो MP का स्थायी निवास प्रमाण पत्र लगेगा। कम से कम 2 ID प्रूफ लगेंगे, जिसमें एक आधार कार्ड, दूसरा वोटर ID हो सकता है, लाइसेंस हो सकता है, 5 से 10 फोटो आपकी लगेगी, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका स्कोर कार्ड लगेगा, जिसमें आपकी मेरिट लिखी होगी। एडमिट कार्ड लगेगा, हॉल टिकट जो लेके आप एग्ज़ाम देने गए थे, पुराना लग जाएगा, अदरवाइज़ नया निकलवा सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में जो फॉर्म आपने भरा था, अगर एडमिट कार्ड गुम गया है, रिजल्ट भी गुम गया है, तो अभी भी निकल आएगा। MPPEB की वेबसाइट पर डला है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की वेबसाइट पर अभी एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा और स्कोर कार्ड भी मिल जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ बताऊं, अगर आपके एफिडेविट काम कर सकता है कुछ कंडीशन में, लेकिन अगर आपके सर्टिफिकेट में कोई मिस्टेक्स हैं तो अभी सुधरवाने मत भेजना। उसके लिए अगर माइनर है तो चल जाएगा एफिडेविट से, अगर मेजर है तो भी आपका कंसिडर कर लिया जाएगा। जहाँ तक उसके लिए हो सकता है टाइम भी दे दिया जाए। घबराने की, परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर अभी हो सकता है तो करा लें। और एक चीज़, अगर मोबाइल नंबर, उस टाइम पे मोबाइल नंबर दूसरा था, अब वो बंद हो गया है या बदल गया है या कुछ भी हो गया है, गुम गया है, और आप नया मोबाइल नंबर उस पर प्रोफाइल पर एडिट करना चाहते हैं, तो आप जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जाकर नया मोबाइल नंबर अपडेट करा सकते हैं, और करा ही लेना, अभी टाइम है आपके पास, क्योंकि काउंसलिंग से संबंधित सारी जानकारी आपके मोबाइल नंबर पर ही आएगी, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ लेना। जितने लोग नए हो, चैनल से ना जुड़े हों तो जुड़ जाएं। प्रिपरेशन करना हो तो जुड़ जाएं इस नंबर से 9981167757। मेल फीमेल के अलग अलग ग्रुप हैं। अभी तैयारी शुरू हुई नहीं है, होने वाली है, ठीक है। सभी एग्ज़ाम होना है। अभी तो नोटिफिकेशन आना शुरू ही हो गए हैं, बैक टू बैक 1 by 1 सभी एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन धीरे धीरे आते चले जाएंगे, लेकिन जो बड़े एग्ज़ाम होना है वो आपके नेक्स्ट ईयर 2023 में ही होना है, ठीक है। कौन कौन से, फिर एक बार रिमाइंड करा देता हूँ, सीक्वेंस से बताता हूँ, जैसे वैकेंसीज आनी है उसी टाइप से। अभी आपका ITI ट्रेनिंग ऑफिसर का आ गया, अभी ग्रुप 4 का आने वाला है, वन रक्षक का आएगा, इसके साथ साथ पटवारी आना है, MPSI आना है, महिला पर्यवेक्षक आना है, MP-TET वर्ग 1 वर्ग 2 फिर से देखने को मिलेंगी आपको अगले साल तक, ठीक है, क्योंकि बहुत से पद अभी भी खाली हैं और अगले साल चुनाव है। तो सरकार ने जैसा 2018 में किया था, इलेक्शन होने के पहले विज्ञप्ति दे दी थी, फिर चुनाव होते, एग्ज़ाम होते रहे, ऐसा ही हो सकता है 2023 में आपको देखने को मिले। तो अभी जुड़ते चले जाएँ, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाली हैं, लेकिन आपको उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, प्रिपेयर होना पड़ेगा। बहुत सारे लोग नोट्स घर पे मंगा रहे हैं, ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, तो सब लोग सब्र रखें। कम से कम 7 दिन का टाइम घर पर आने में लगेगा नोट्स को स्पीड पोस्ट के द्वारा। बाकी सब कुछ आपको ऑनलाइन भी मिलेगा, घर पर भी स्टडी मटेरियल मिलेगा, और पूरी आपकी जिम्मेदारी के साथ कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। हज़ारों लोगों का सिलेक्शन पूरी जिम्मेदारी के साथ हुआ है। अभी जितने भी वर्ग 1 वर्ग 2 है, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें अब आपका नंबर है। बस आप लोग आएँ, जो आपको बताऊं टाइम टेबल, रूटीन, स्ट्रेटेजी, उसको आप फॉलो करें, सिलेक्शन हो जाएगा। अपनी सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।